हेलो स्टूडेंट्स, अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने अर्जुन कोचिंग क्लासेस के खुद सर उपस्थित है जो अपने फिज़िकल का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके लिए और बताएंगे कि फ़िज़िकल के लिए कैसी तैयारी करनी चाहिए। आप सबसे पहले तो वो अपना इंट्रोडक्शन देंगे। मेरा नाम प्रशांत गोपाल है। छत्तीसगढ़ में सारंगगढ़ से बिलोंग करता हूँ जी। तो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम किस डेट में हुआ था? एग्ज़ाम मेरा 26 सितंबर 2018 में था सर। 26 सितंबर 2018 में ना जी। तो उसके बाद आपका मतलब जैसे आपने एग्ज़ाम दिया फिर आपका पीटी का डेट आया था, तो उस समय आपने तैयारी स्टार्ट किया? बिल्कुल तैयारी एक्चुअल में मैं फ़िज़िकल का तैयारी आरपीएफ को कंसिडर में करके कर रहा था, क्योंकि 2018 में आरपीएफ की भी वैकेंसीज आई थी और मेरा आरपीएफ का कांस्टेबल का रिटन एग्ज़ाम भी निकला था। हालांकि ग्राउंड में जैसे मेरा आरपीएफ का प्रैक्टिस था 1500 मीटर का, जिसको 5:45 में करना रहता था, वो एक्चुअल में वहाँ पर भी नहीं हो रहा था, 10-15 सेकेंड एक्स्ट्रा ही ले रहा था। और छत्तीसगढ़ पुलिस में एसआई का भी वैकेंसी था, तो उसी को मद्देनज़र करके किया था मैं। जब छत्तीसगढ़ पुलिस का टेलीकॉम विभाग का वैकेंसी आई थी, है ना, तो मैंने उसका फ़िज़िकल का सबसे पहले परीक्षा था, मैंने फ़िज़िकल दिया और 5:45 की जगह 1500 मीटर 5:55 में निकाला और 10 सेकंड से चूक गया। वहाँ पर मन एकदम गिव अप हो गया था, ना मुझे बैंकिंग में सक्सेस मिल रहा था और बैंकिंग का ही मैं 2 साल तैयारी कर रहा था सर, है ना। तो बैंकिंग में मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा था, तो मुझे एक पॉइंट याद आया कि क्या मैं यहाँ से गिव अप कर दूँ, है ना। तो प्रीवियस में मुझे याद आया कि मैं रेलवे तरफ इसी से शिफ्ट किया हूँ क्योंकि मुझे निकालना है, इसीलिए मैंने गिव अप नहीं किया। मैं रेगुलर फिर से रनिंग शुरू किया। जो 10 सेकंड की चूक थी उसको मैं लगातार मेंटेन करने की कोशिश किया। वो आरपीएफ कांस्टेबल का तो नहीं निकाल पाया, लेकिन ग्रुप डी की फ़िज़िकल निकाल पाया 3 मिनट 52 सेकंड में। 3 मिनट 52 सेकंड में आपने निकाला ग्रुप डी का फिज़िकल। मतलब आपकी तैयारी फिज़िकल की पहले से थी दूसरे पर्पज़ से और अदर एग्ज़ाम्स के लिए जी, है ना। तो और मतलब आप अपने कैंडिडेट्स जो है उनके लिए क्या बताना चाहेंगे फ़िज़िकल की तैयारी के लिए? फ़िज़िकल की तैयारी के लिए यही है, जो बंदे ऑलरेडी एसएससी जीडी कांस्टेबल ये सब के जो प्रिपेयर कर रहे थे उनका फ़िज़िकल तो अच्छा ही होगा। जो नए बंदे हैं दोस्तों, आप लोग शुरुआत जो करेंगे कम रनिंग से कीजिए शुरुआत, है ना। कभी 500 मीटर कभी 700 मीटर, धीरे धीरे बढ़ाइए उस चीज़ को इकट्ठा। जैसे लास्ट वीडियो में बताया है सर ने, फ़िज़िकल ट्रेनर ने, कि 1500 मीटर मतलब 6 सप्ताह लग जाता है एक बॉडी को एडजस्ट होने में, ज़्यादा रनिंग को स्टार्ट करने के लिए। आप शुरुआत में थोड़ा सा कीजिए, है ना, जैसे 500 मीटर 700 मीटर 1 किलोमीटर नहीं बनता है तो धीरे धीरे पैदल चलिए, है ना। अपने बॉडी को अभी से पेन देना शुरू मत कीजिए, धीरे से आपका एडजस्ट हो जाएगा ग्राउंड के हिसाब से। उसके बाद आप क्या कीजिए, आप जैसे मैं था 1500 मीटर का बस एग्जैक्ट प्रैक्टिस करता था क्योंकि मुझे निकालना था 1500 मीटर, जबकि एग्जैक्ट मुझे थोड़ा और करना था उस समय। जैसे ही मेरा एग्ज़ाम हुआ फ़िज़िकल में और मैं पुलिस वाले में आउट हुआ, उसके बाद मैं ये प्रण लिया कि मैं थोड़ा किलोमीटर बढ़ाऊंगा, तो मैं एकाएक 5 किलोमीटर रनिंग शुरू कर दिया, टाइमिंग को विदाउट देखे, है ना। टाइमिंग को देखता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो 5 किलोमीटर लगातार अक्टूबर से शुरू किया और मैं डेली रनिंग करता था। वो 5 किलोमीटर भी मेरा 22 मिनट में हो जाता था 5 किलोमीटर। यही एक टिप्स है दोस्तों कि हार नहीं मानना है, धीरे धीरे लगना है। अक्टूबर महीना आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा है। अक्टूबर महीने में आप लोग एटलीस्ट 800 मीटर 900 मीटर 500 मीटर इतना का प्रैक्टिस किए, धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। और जब बढ़ाना है दोस्तों, कम से कम 2 से 3 किलोमीटर की प्रैक्टिस करेंगे और लास्ट में आप लोग को फटाफट दौड़ना है। लास्ट जो 100 मीटर 200 मीटर है उसको स्प्रिंट रनिंग बोलते हैं, फटाक ले उसको कंप्लीट करना है। हाँ वो तो है, लेकिन मुझे बताएगा आपका मतलब एग्ज़ाम होने के बाद कितने दिन बाद आपका पीटी का डेट आया था? एग्ज़ाम के बाद जो डेट था, जैसे एग्ज़ाम 26 सितंबर को था, है ना, तो और पीटी का डेट आया था 4 मार्च को। हाँ, एग्ज़ाम मतलब मेरा कहने का मतलब आपको समय कितना मिल गया था बीच में? समय पर्याप्त था, लेकिन अभी के कैंडिडेट्स लोग के साथ ये गलती हो रही है कि उन लोग आंसर की का वेट कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, है ना। मेरे अनुभव के अनुसार आप तुरंत लग जाइए, है ना, अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो। देखिए सर का कहना है आंसर की का वेट मत करिए, तैयारी करते रहिए अपनी फ़िज़िकल की। ऐसे मत सोचिए कि निकलेगा या नहीं निकलेगा, वो रनिंग आपके ज़रूरी नहीं है, इसमें काम आएगा। फ़िज़िकल फिटनेस के लिए भी वो ज़रूरी होता है। जी बिल्कुल। तो सही है आपका कहना। और आपने रनिंग की तैयारी कितने समय तक, मतलब कितने महीने की है? वही 6-7 महीना मेरे को हो गया था, है ना। कोई बोलता है 2-3 महीने में हो जाता है। बॉडी के हिसाब से मेरा उम्र उस समय 26-27 के बीच में था, है ना। तो
उस उम्र में मुझे अपना मेरा वेट था 75 किलो। उस उम्र में पहले अपना वेट इतना रनिंग किया था कि मैं जब फाइनल फिजिकल के लिए जब दौड़ में पहुंचा था तब मेरा 67 केजी था। मतलब फ्री था मैं, अपना बॉडी एकदम फ्री था मेरा। और मतलब बिगिनर्स के लिए क्या बताएंगे आप रनिंग में टिप्स कुछ ऐसा? बहुत से लोग बोलते हैं स्टार्टिंग में पेन होता है, दौड़ते समय सांस फूल जाती है, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? मतलब क्या रहेगा? जैसे पेन होता है तो लास्ट वीडियो में ही सर ने बताया था कि बर्फ़ से आप लोग सेकाई कर सकते हैं दिन में 3 बार। उसी चीज़ को मैं रिपीट करना चाहूँगा। और आप लोग ज़्यादा अभी का जो समय है ना, बस दौड़ो और नौकरी लो वाला समय है अभी। ये तो आपने बहुत सही कहा, दौड़ो और नौकरी लो। तो रनिंग के टाइम सांस लेना चाहिए कि मतलब आप दौड़ रहे हैं, जैसे कि अब जो टाइम एक राउंड कंप्लीट होता है अपना एकदम लास्ट ही आता है, तो उस बारे में बताइए। मैं रनिंग करता था तो दोस्तों सांस फूलना सभी का है, लेकिन मैं प्रैक्टिस किया था नाक से सांस लेने का, मैं मुंह से सांस नहीं लेता था। और मैं पूरा कंटिन्यू प्रैक्टिस रखा था उसको। 5 किलोमीटर, जब हम लोग का जो ग्राउंड था 700 मीटर का ग्राउंड था, तो लगभग मैं 7-7.5 चक्कर लगाता था, तब जाके 5 किलोमीटर होता था। तो काफ़ी बड़ा ग्राउंड था और मैं कोशिश करता था कि पूरा नाक से ही सांस लूँ, क्योंकि उसमें मुंह से सांस लेने से जल्दी आदमी थक जाता है। यानी प्रैक्टिस डिपेंड करेगा आप कैसे सांस फूलता है नहीं फूलता है इस बात में। मैं प्रैक्टिस किया था उसका पूरा। तो आपका फिजिकल में क्या क्या हुआ था और कहाँ हुआ था? मतलब फिजिकल हम लोग का सेक्रेसा का ग्राउंड था रायपुर में, वहाँ हुआ था। और 1000 मीटर का जैसे 4 मिनट 15 सेकंड में था। लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि घड़ी पहनने देते हैं कि नहीं। मेरे में ऐसा कोई दिक्कत नहीं था, मैं घड़ी पहन के दौड़ा था। और बाकायदा जब मैं आखिरी अच्छा राउंड का भी पूछते हैं लोग कि कितने राउंड कैसे गिने, तो दोस्तों आप लोग का तो वैसे चिप रहता है ना, चिप लगा दिया जाता है पैर में, पट्टी, काला पट्टी टाइप का। उसमें आप लोग को टेंशन नहीं है कि कौन आगे दौड़ रहा है कौन पीछे, आपका समय बरकरार रहेगा, ठीक है। तो आप अपना राउंड को जैसे जहाँ से शुरुआत करते हैं वहाँ पर जैसे एक राउंड कंप्लीट होता है तो अपने मन में रखेगा 1 है ना, 2 3 4 5 ऐसे करके, वैसे आपको खुद समझ में आ जाएगा। और घड़ी की बात है दोस्तों, तो वहाँ आप देख लीजिएगा, मैं तो अपना घड़ी जो मेरा स्पोर्ट्स वॉच था, ठीक है, उसको मैं यूज़ किया था उस समय। अब मेरा उस समय 3:52 का टाइमिंग था। 3:52 का टाइम था। पीटी के समय उस समय काफ़ी लोगों का, काफ़ी कैंडिडेट्स का क्लियर हुआ होगा जिस दिन आप पहुँचे होंगे। जी आपने देखा होगा, मतलब बहुत से लोग देने हुए आए होंगे फिजिकल। उस समय आपका क्या मतलब ये था? मेरे को थोड़ा ये भी था कि यार फील कर रहे थे? हाँ, थोड़ा मैं नर्वस भी था। नर्वस था मैं उस दिन कि मतलब हो पाएगा कि नहीं। लेकिन जैसा मेरा ग्राउंड में ऐसे ही 3:50 और 3:55 का टाइमिंग में हो जा रहा था, तो मैं इतना तो कॉन्फिडेंट था कि यार जो भी है करना है, अपना बेस्ट करना है और यही मेरा फाइनल मौका है ना। अगर मैं फिज़िकल निकाल लिया तो लगभग एक चांस था कि यार इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी में हम कैसे अपने हाथ से जाने दे। तो मैं पूरा जोर लगा। मैं सबसे बड़ी गलती मैं क्या किया था, मैं पहले ही राउंड में इतना तेज़ दौड़ दिया था कि सबसे आगे निकल गया था। लेकिन वो लास्ट में क्या हुआ कि मैं थोड़ा पीछे रह गया, तो मेरे को ये भी डर लगा कि क्या मैं पीछे रह गया क्या, लेकिन ऐसा नहीं था। 5वां राउंड कंप्लीट करने के बाद जब मैं निकला, एकदम थक जाते हैं, एकदम खांसी टाइप का आता है। अच्छा, एकदम दोपहर 12 से 12:45 के बीच में लगभग दौड़ाया था। तेज़ धूप था, मार्च का महीना था, 28 मार्च का परीक्षा पीटी का परीक्षा था, है ना, 2019 में। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है दोस्तों, आप लोग को थोड़ा धूप में भी प्रैक्टिस करना है। हालांकि मैं प्रैक्टिस सुबह कर लेता था, सुबह 5 से 6 के बीच में, दिन में एक बार ही प्रैक्टिस करता था। और काफ़ी कैंडिडेट्स अभी जैसे थोड़े वेट में भी होंगे और कुछ तो प्रैक्टिस नहीं है वो उस चीज़ में, तो मतलब जो ओवर वेट हो चुके हैं उनके लिए क्या सजेशन है आप? ओवर वेट वालों के लिए यही सजेशन है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, अपने डाइट पे कॉन्शियस रहना पड़ेगा। चना, अगर आप लोग चना खाते हैं तो चना खाइए, है ना, तेलहा चीज़ कम खाइए, मतलब ऑयली चीज़, ठीक है, इसको अवॉइड कीजिए। जो पैर में चिप के बारे में बताया उसका क्या है, मतलब क्या बोलते हैं? चिप के थ्रू आपका जब रिज़ल्ट होगा तो उन्हीं लोग मतलब चिप के थ्रू ही आपको डिटेक्ट करेंगे कि आपने कितना आप क्वालिफाइड हो कि नहीं विदिन 4 मिनट 15 सेकेंड। तो आपने वो चिप के बारे में बताया, मैंने उसमें ये चीज़ देखा है कि आप कैंडिडेट्स को एकदम जो उसका नीचे मेट बिछा रहता है डिटेक्ट करने वाला, एकदम उसके पास से नहीं दौड़ना चाहिए, थोड़ा रनर टाइप से ऐसा लेना चाहिए बैक, उसके ऊपर फिर दौड़ना चाहिए उसके ऊपर। बिल्कुल, ये सही उसमें क्या होता है, आपको अच्छा स्पीड से उसके ऊपर से निकलते हैं तो वहीं से टाइम स्टार्ट होता है। एकदम से आपको एक्टिव होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, 1-2 सेकंड का थोड़ा। बिल्कुल एकदम से मेट के ऊपर से चिपक के नहीं दौड़ना चाहिए, सही थोड़ा बात है। लेना चाहिए टाइम पीछे से।
कितना परसेंट मतलब जो कैंडिडेट्स था फिजिकल में आए थे तो उसमें कितना लोगों को क्लियर हुआ, कितने का नहीं? क्योंकि लगभग रिजल्ट तो तुरंत दे देता है वहाँ। जी, उस समय मैं पूरा आंकड़ा देख रहा था, है ना। उस समय मेरा चैनल शुरू हो गया था। लगभग 3500-3600 लोगों को पीईटी में बुलाया गया था और 1600 लोग आखिरी बचे थे। मतलब समझिए 55% ही पास हो पाए थे, है ना, 55% लगभग, और 45% लोग फेल हुए थे। और पीईटी के बाद कट ऑफ को लेकर क्या बात है, मतलब आपकी बताना चाहेंगे? कट ऑफ 50 से 60 के बीच में मेरे हिसाब से तो इस समय सेफ स्कोर मानना चाहिए। पेपर का लेवल अच्छा है। और 40 से 50 वाले लोग भी रनिंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि टॉपर लोग होते क्या है, दिक्कत इन लोग के साथ क्या है, उन लोग फिज़िकल में थोड़ा लूज़ हो जाते हैं। मेरे सामने भी बहुत टॉपर लोग छटे थे, 81-82 नंबर वाले लोग छट गए थे। तो इस तरह था सर कि टॉपर लोग इसी वजह से, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, अपने मार्क्स की वजह से छट जाते हैं। तो प्लीज़ जितने अच्छे मार्क्स वाले हैं उन लोग अपना फ़िज़िकल का तैयारी ज़ोर शोर से लग जाइए, है ना। जो भी डाउट्स होता है, वैसे तो मैं अगले वीडियो में पूरा फ़िज़िकल ट्रेनर सर हमारे साथ हैं, वो हमको एक एक टिप्स देने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो शूज़ के टॉपिक पर होने वाला है, कैसा शू पहने। मैं भी इस पर काफ़ी यूट्यूब पर वीडियोज़ देख के मतलब काम किया था। उसके बाद मैं शूज़ का अच्छा, और मैं शूज़ पहन के दौड़ा था, है ना। कई लोग बिना सोचते हैं कि बिना शूज़ के, लेकिन मेरा तो ऐसा प्रैक्टिस नहीं था। एक तो वैसे ही कुछ गड़ गया तो उसी में दर्द शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पर मैं ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता था। पीटी के लिए सेफ स्कोर 50 से 60 होना चाहिए मेरे हिसाब से। 40-50 वाले लोग भी रनिंग रखिए, क्या पता आपका फिजिकली फिटनेस बनेगा, क्या पता आपका भी नाम आ जाए। अच्छा, और लेकिन जैसे पीटी हो जाने के बाद भी आप स्कोर और आगे ऊपर बढ़ता है, तो उसमें सेफ मेरिट क्या रहेगा? आपने जैसे सर कहा कि फाइनल मेरिट के लिए, तो हम लोग के समय में डीवी के लिए जो पीटी के लिए कट ऑफ जो था ओबीसी का 66 था, और फाइनल मेरिट के लिए 69 में लिया। बिल्कुल, तो 3 नंबर 4 नंबर आप प्लस मान करके चलिए। आपका जो भी अभी मार्क्स आता है पीटी में, है ना, पीटी के लिए, उसमें आप +3 से 4 होंगे, तब आप समझिए कि आगे आपका प्रोसीजर और अच्छा होगा डीवी मेडिकल की। तो फिजिकल के लिए आखिरी टिप्स बताएंगे सर कि मतलब कैंडिडेट्स अपने डाइट में क्या ले और स्टेमिना को कैसे बनाए रखें? बहुत ही सही सटीक सवाल है सर आपका, कि सबसे लास्ट में तो यही मैं बोलूँगा कि आप लोग रनिंग शुरू कीजिए। डाइट में आप लोग ज़्यादातर वेज लीजिए, है ना। नॉन वेज भी खा सकते हैं, बट थोड़ा ऑयली पर ध्यान दीजिए। मेरा 1 महीना मैं लूज़ मोशन से ही परेशान था सितंबर महीने में, जब मेरा परीक्षा चल रहा था, क्योंकि मैं उसी समय फिज़िकल का शुरू चल रहा था, उससे पहले भी मेरा, है ना। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा अपने डाइट पर, पानी वानी पर भी ध्यान दीजिएगा। कहीं कभी हैंड पंप ये वो का पानी मत पीजिएगा, टाइफाइड वाइफाइड देख के, है ना, पीलिया विलिया भी हो जाता है वो सब चीज़ से। पानी पर भी ध्यान दीजिएगा। और विदिन 1 महीना पहले जो आप लोग का डाइट रहेगा वो भी ऐसी डाइट रहेगा। बहुत ही अभी आप लोग को कॉशन से चलना है। वज़न कम करने की कोशिश करें, चावल कम खाएं, रोटी पर ज़्यादा फोकस करें। दोनों टाइम अगर आप रोटी लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। दूध लेना ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि वो आप लोग को पेन में काफ़ी मदद करेगा। कैल्शियम जो है वो बहुत ज़रूरी होता है आपके हड्डी की मजबूती के लिए, तो आपको मिल्क लेना तो मस्ट है ना। डाइट में ये हो गया। और स्टेमिना बढ़ाने का यही तरीका है कि आप धीरे धीरे अपना रनिंग को कम किलोमीटर पहले स्टार्ट कीजिए, फिर ज़्यादा किलोमीटर दौड़िए। तो 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का प्रैक्टिस करेंगे, तब आपका 1 किलोमीटर प्रॉपर टाइम पर आएगा। ठीक है, तो मैक्सिमाइज़ कीजिए अपने पोटेंशियल को, और दौड़ो और नौकरी लो। मैं बस यही बोलूँगा, यही आप लोग का फाइनल मौका है। इस पर आप लोग पूरा जी जान से लगा दीजिए अपना जोर, और नौकरी। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि अपनी सेहत पे बहुत ध्यान देना होगा आपको। मतलब इन समय में आपको अपने डाइट बोलो या जैसे पानी जो बताया सर ने, वो बहुत सही बात बोले, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। मतलब इस तरीके से कि आप मेहनत फिर से वही स्टार्ट 0 से करना होगा आपको, इसलिए आपको अपनी सेहत पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। बिल्कुल, इस ये मौका आपको मिलता है तो चलिए ठीक है सर, धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर।